हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग का पेपर में हमेशा पूछा जाता है, यानी कि बार बार आपका पेपर में जो प्रश्न रिपीट होता है उसी प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, जॉन 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। जॉनी बचा हुआ काम का 6 दिन में पूरा करता है। जो काम जो बच जाता है शेष, उसको जॉनी कितना दिन में करता है? 6 दिन में। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाए कि जॉन आधा काम यानी हाफ काम कितना दिन में करता है, तो आप बोलिएगा कितना दिन में? 12 दिन में। तो आपसे पूछा जाए कि जॉन जो है तो एक काम को पूरा कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम करने के उसको कितना समय लग जाएगा? दुगना समय लग जाएगा। यानी समय जो लगेगा तो कितना लग जाएगा? यानी कि 24 दिन लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आधा काम करता है जॉन कितना दिन में? 12 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगा? तो 24 दिन में। समझ गए? अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जॉनी बचा हुआ काम को कितना दिन में करता है? 6 दिन में, यानी कि हाफ 1/2 काम को। तो जॉनी के भी अगर आपसे पूछा जाए कि जॉनी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो इसका कितना लग जाएगा? 6 दूना कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस तरीका से पहले दोनों के हम निकाल लिए कि जॉन जो करेगा ए अपना काम करेगा कितना दिन में? 24 दिन में। जॉनी कितना दिन में पूरा काम करेगा? 12 दिन में। अब क्या करते हैं, दोनों के क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे और इसका तो कितना आ जाएगा? 24 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24। इससे पता हम लोग के क्या चलेगा, जब इसमें इससे अगर डिवाइड करेंगे तो जॉन एक दिन में कितना काम करेगा? तो काम करेगा कितना काम करेगा? एक काम करेगा। और आपसे पूछा जाए जॉनी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। और जो 24 जो हम लोग के निकाले, ये क्या लिखा? हम लोग के टोटल वर्क निकला है, टोटल काम 24 काम है। तो जॉन एक काम करता है, जॉनी 2 काम। तो दोनों मिल के पूछा है कि कितना दिन में करेगा, तो दोनों के जोड़ लीजिए तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 होगा ना। और ई आप कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, टोटल का। तो ऊपर इसको 24 और इससे क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना दिन आपका चलेगा? 8 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी। या एक और तरीका है, जब यहाँ टोटल आप काम जब निकाल लिए तो इस तरीका से भी कर सकते हैं। 24 इंटू कर दीजिए कितना? 12 और दोनों के जोड़ दीजिए। 24 और 12 जब जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तो कितना चलेगा? 36। इस तरह से कैंसिल आउट कर दीजिए 3 और इसको इस तरह से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आपका चलेगा? 8। ठीक है, 8 दिन में। दोनों मिलके कितना दिन में काम को करेगा? 8 दिन में। मेरे ख्याल से आप समझ गए तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए। और चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण यानी क्या? पास हुए। 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी फेल कितना हुआ है दोनों सब्जेक्ट में, उसका आपको परसेंटेज बनाना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, सो एक लाइन में पेपर में जब भी बनाना है तो देखिए कितना है? 48% पास होता है और 42% पास होता है। तो देखिए इस तरीका से 48% प्लस क्या है? 42%। ये दोनों के क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। ठीक है, और इस जोड़ के जो दोनों सब्जेक्ट में जो पास होता है, उत्तीर्ण होता है, उसको क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है। माइनस कितना कर दीजिएगा? 10%। ठीक है, तो दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90। और 90% में से अगर 10% माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा? 80%। ये जो वैल्यू जो हम लोग का है 80%, ये आपका पास का है। यानी कि दोनों सब्जेक्ट में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं? तो 80%। लेकिन फेल का पूछा है कि फेल कितना परसेंट हुआ। तो फेल के जानने के लिए 100% में से क्या करना है? इस 80% को माइनस कर देना है। तो माइनस कीजिएगा, यही तक कितना चलाएगा आपका? 20%। 20% जो आया से क्या आया? फेल का प्रतिशत। 80% क्या होता है? पास। तो पास वाला में से अगर टोटल 100% में से घटा दीजिएगा तो आपका किसका परसेंटेज निकल जाएगा? फेल का। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो पेपर में क्या करना है? डायरेक्ट दोनों के जोड़ दीजिए। तो 48 और 42 90, 90 में से 10 माइनस कर दिए, आपका आ गया कितना? 80। और 100 में से फिर जब आप 80 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 20% जो आ जाएगा क्या चलाएगा? आपका फेल। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी ने अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया, तो सही औसत क्या है? देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाना है, ज़्यादा प्रश्न में कभी भी उलझना नहीं है। समझिएगा बारीकी से, यहाँ कितना है 56 और 56 के स्थान पर कितना लिख दिया, 42 लिख दिया, यानी यहाँ जो होगा तो कितना अधिक होगा, ठीक है। तो कितना इसमें से इसका अधिक कितना होता, तो आप बोलते कि 14 प्लस होना चाहिए था। 14 अंक इसको क्या लिख दिया है, कम लिख दिया है, यही ना होगा। दूसरा सेकंड में अगर चलते हैं, अब देखिए 32 के स्थान पर कितना लिख दिया है, 74 लिख दिया है, यानी 32 के स्थान पर जो 74 जो लिखा गया, सो समझिए कितना ज़्यादा इस बार लिख दिया है, यानी होना चाहिए था कितना, कम होना चाहिए था ना। तो कम कितना, तो इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 42। तब 42 क्या लिखना चाहिए था, इसको कम लिखना चाहिए था। यहाँ क्या किया, सबसे यहाँ क्या किया है, 14 जो है से क्या किया, कम लिख दिया, जो यहाँ कम लिख दिया यानी कि अधिक लिखना चाहिए था। यहाँ 42 क्या लिखना चाहिए था, कम लिखना चाहिए था, तो अधिक लिख दिया था। इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे, और कम लिखेगा वहाँ क्या करेंगे हम लोग, अधिक कर देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इस दोनों के डिफरेंस ले लेना है, कितना कितना का, 14 प्लस 14 और माइनस कितना 42, ठीक है। अब इसमें से अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना चलाएगा, 28। ये 28 अंक क्या किया गया है, 28 अंक अधिक लिख दिया है, ज़्यादा लिख दिया। तो औसत जो होना चाहिए, तो 28 क्या होना चाहिए, उसका औसत निकालेंगे। तो औसत निकालेंगे, 28 योग हम लोग के चलाया, तो इसका औसत जब निकालिएगा, एवरेज निकालिएगा, तो 28 में कितना से डिवाइड कर दीजिएगा, 14 से, तो कितना चलाएगा, 2 आएगा ना। लेकिन अब देखिए 71 के स्थान पर जो सही औसत होगा उसमें से क्या करना होगा, आपको माइनस कर देना होगा ना। यहाँ माइनस लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो कितना 71 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, तो यही कितना आपका चलेगा 69। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ दीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पे डिस्कस कर देंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 50 रुपया का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसा प्रति रुपया की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी कि 1 रुपया में कितना पैसा लिया जाता है, 10 पैसा उसका साधारण ब्याज लिया जाता है। तो 6 महीना का बताना है। तो देखिए समझिए, 1 रुपया का इस तरह से समझिए, 1 रुपया का ब्याज कितना लगता है, तो आप कहिएगा कितना पैसा, 10 पैसा लगता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि 50 रुपया का कितना पैसा लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 50 रुपया में इस तरह से गुना कर दीजिएगा, कितना 50 में 10, यानी ई जो आ गया सो कितना पैसा चला है आपका, 500 पैसा, ठीक है। कितना महीना का, 1 महीना का, ठीक है। अगर इसको हम लोग रुपया में चेंज करना चाहें तो इसको कितना रुपया लिख सकते हैं, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो आप कहिएगा कि 100 पैसा, तो 5 रुपया में 500 पैसा, ठीक है। तो इसको रुपया में बदलना होगा, चेंज करना होगा, तो कितना चलाएगा आपका 5 रुपया, ठीक है। तो 1 महीना का कितना ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज 5 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कितना का, 6 महीना का, तो 6 से 5 में गुणा कर दीजिए, तो 6 पचे कितना हो जाएगा आपका 30 रुपया, यानी कि 6 महीना का ब्याज कितना चलाएगा, 30 रुपया। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे आप इजी में बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।